हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी कॉर। अपनी कम्युनिकेशन की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें ऐड ऑन करते हैं और वो है अपनी आदतें डिफाइन करना। एक ऐसा वर्ड जिससे आप अपनी प्रेजेंट और पास्ट दोनों की आदतें डिफाइन कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि जो भी मेरे चैनल पर आज ही आए हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर ले। इंग्लिश के जितने कॉन्सेप्ट हैं एक दूसरे पे रिलाई करते हैं और मैं नहीं चाहती कि आपका कोई लॉस हो। सो स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर। आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले अपनी लास्ट क्लास का क्विक रिकैप कर लेते हैं। लास्ट क्लास में मैंने कदर करवाया था बी गोइंग टू, बताया था इसके आइडेंटिफिकेशन में क्या है। जब भी सेंटेंसेस में वाला हूँ, वाली हूँ या फिर वाले हैं आ जाता है, मैं ये करने वाला हूँ, मैं वह जाने वाला हूँ, वो मेरे घर आने वाले हैं। जब ये सेंटेंस आ जाए या फिर एंड में जा रहा हूँ, आ रहा हूँ ये आ जाए तब उसमें हम बी गोइंग टू हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस बी गोइंग टू प्लस वर्ब की पास्ट फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द कंटेंट। एक एग्जांपल से देख लेते हैं इसको जल्दी से। मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू टेक पार्ट इन दिस कॉम्पिटिशन। बी की जगह पे यहाँ पे एन हेल्पिंग वर्ब आया है, गोइंग टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बी बताया था अपने लेक्चर में मैंने कि बी हमेशा साइलेंट आएगा और वही टू के आगे वो हेल्पिंग वर्ब होगी जो सब्जेक्ट के साथ हम टेंसेस में ऐड करते हैं। अगर इससे रिलेटेड अभी कोई डाउट है तो प्लीज एक बार मेरी क्लास को जाके लास्ट क्लास को जाके आप गो थ्रू कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं हमारा आज का फ्रेश कॉन्सेप्ट, यानी वो मैजिकल वर्ड जिससे आप अपनी आदतें डिफाइन कर सकते हैं, चाहे वो पास्ट की हो या फिर प्रेजेंट की। और वो वर्ड है यूज्ड टू। कहीं देखा देखा लग रहा है ये वर्ड? बिल्कुल। जब मैंने वुड का लेक्चर कवर किया था तब मैंने बताया था कि वुड की 3 डिफरेंट यूज है। उसका पहला यूज ये था कि जब आपका पहला सेंटेंस पास्ट का है तो दूसरे में आप वुड का यूज कर सकते हैं। दूसरा मैंने वुड का यूज बताया था कि विल की जगह पे भी आप वुड का यूज कर सकते हैं। और तीसरा वुड का यूज था और कॉम्प्लेक्स यूज ये था कि वुड को हम पास्ट की आदतों में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वुड का यूज करते वक्त थोड़ा इनकन्वीनियंट फील कर रहे हैं तो आप यूज टू का यूज कर सकते हैं। आप इसका आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। जिन भी सेंटेंसेस में पीछे ता था आता है, यानी ये दोनों वर्ड आते हैं। मैं वहां जाता था, मैं यहाँ रहता था या फिर मैं वहां जाती थी, ये सभी यूज्ड टू से कनेक्टेड है, यानी कि ये आपकी आदतें डिफाइन कर रही हैं। दूसरा इसका फॉर्मेशन, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द कंटेंट। एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं इसको। हमारा पहला एग्जाम्पल से लेते हैं कि मैं वहां पहले जाता था, अब नहीं जाता, यानी कि उसकी आदत थी वहां जाना, वो वहां पहले जाता था। सो आई यूज्ड टू गो देयर बिफोर। यूज्ड टू और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब मैं स्कूल में था मुझे गणित बहुत अच्छा लगता था। आइडेंटिफिकेशन में बताया था और था, ठीक है। अब इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। When I was in school, I used to like math. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह झूठ बोलता था। था आइडेंटिफिकेशन। अब इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। He used to lie. यूज टू के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की। लेकिन अगर इसी को मैं इंटरोगेटिव में चेंज कर दूं, यानी क्या वह झूठ बोलता था, तो ये हो जाएगा यूज्ड ही टू लाई। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज कर दूं तो अब नेगेटिव में भी देख लेते हैं। वह झूठ नहीं बोलता था। ही used not to lie. अब नेगेटिव सेंटेंस में देखिए, आपने used to को हमने ब्रेक किया और बीच में हमने नॉट ऐड कर दिया। उसी तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी used to की प्लेसमेंट देखिए। used to ब्रेक हो गया और बीच में हमने क्या ऐड किया है, सब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में जब भी दो वर्ड की हेल्पिंग वर्ब हो वो ब्रेक हो जाएगी और उसके अंदर
या उसके बीच में हम सब्जेक्ट को ऐड करेंगे और नॉट के साथ भी यानी नेगेटिव के साथ भी यही रोल है। अब इसे ये पता चलता है कि जब भी हम इंटरोगेटिव या फिर नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब हम डिड का यूज भी कर सकते हैं। इसमें डिड के कॉन्सेप्ट को थोड़ा डीप डाइव इन करते हैं। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। वह वहां पहले नहीं जाता था। आइडेंटिफिकेशन इसमें हमने नहीं का यूज किया है। अब इसको सिंपल यूज टू से ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। दैट ही यूज्ड नॉट टू गो देयर बिफोर। लेकिन इसको कन्वर्ट करने का एक और तरीका है, यानी डिड का रोल इसमें। आप चाहिए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही डिड नॉट यूज टू गो देयर बिफोर। अब फॉर्मेशन को ध्यान से देखिए, इसमें यूज्ड टू पूरा यूज टू यूज किया, लेकिन जब भी हम डिड का यूज करेंगे तब यूज टू से डी गायब हो जाएगा, यानी वो अपने प्रेजेंट फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे पास्ट यूज कर रहे हैं। ही डिड नॉट यूज टू गो देयर। अब आपने देखा कि डिड का हम नेगेटिव के साथ यूज टू में कैसे ऐड कर सकते हैं। वैसे ही इंटरोगेटिव में भी एक एग्जांपल दे देते हैं। क्या तुम वहां जाते थे? तो यूज्ड यू टू गो देयर। अब इसको डिड में कन्वर्ट करते हैं। डिड यू यूज टू गो देयर। देखा आपने, यूज्ड टू पूरा वर्ड आया है, लेकिन जब हमने डिड का यूज किया इंटरोगेटिव बनाते हुए तब इसमें से डी हट गया और ये यूज टू बना और साथ में वर्ब की पास्ट फॉर्म आई। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ इसमें कि आप यूज टू को ये अपनी आदत जो पास्ट की है जिसमें एंड में ता था आता है उसको आप दो तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन डिड का यूज हम सिर्फ और सिर्फ इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम यूज टू का यूज कर सकते हैं सिर्फ उसी में हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी देख लीजिए, ये दोनों ही सेंटेंसेस ठीक है। आप चाहे तो इस सेंटेंस में बात करें या चाहे इस सेंटेंस में बात करें, आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है। अपने आज के वीडियो में हमने अपनी पास्ट की आदतों को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं ये बताया, लेकिन अगर कोई आदत जो हमारी प्रेजेंट से रिलेटेड है या फिर कोई आदत जो हमें फ्यूचर में हो जाएगी, उसके लिए क्या करेंगे वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन जाने से पहले हमारा वोकैबुलरी ऑफ द डे, या आज का वोकैबुलरी ऑफ द डे है मेटिकुलस। तो हिंदी में इसका मीनिंग है सावधानी पूर्वक या फिर बारीकी से ध्यान देना। इंग्लिश में क्लोज अटेंशन टू एवरी डिटेल। एक सेंटेंस से कवर करते हैं इसको। वह अपने कार्य को लेकर बहुत सावधानी पूर्वक है। उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, शी इज वेरी मेटिकुलस अबाउट हर वर्क। आई होप आज जो हमने कवर किया वो आपको समझ आया और इस वर्ड के बारे में भी आपको कोई इशू नहीं रहेगा। फिर भी कुछ डाउट्स हैं आज के कॉन्सेप्ट को लेकर, सो प्लीज मेंशन इन द कमेंट एंड don't forget to like, share and subscribe. We will see you in our next video. Till the time, bye bye.